हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम जानेंगे कि आज 5 तारीख है और आज 5 तारीख से यूपी ट्रिपल एस सी जो पेड का एग्ज़ाम होना है उसके जो केवल करेक्ट 10 दिन बचे हैं, क्योंकि 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और कुछ बच्चों का 16 तारीख को है। तो तैयारी के जो दिन बचे हैं वो केवल आपके 10 दिन बचे हैं। तो इन 10 दिनों में अब आपको क्या करना चाहिए उसके लिए हम बताएंगे। और क्या इन 10 दिनों में अब भी आपका 80+ स्कोर बन सकता है? तो जी बिल्कुल बन सकता है। और देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। इसका सिलेबस जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये है इसका सिलेबस। हिंदी गद्यांश जो हिंदी है, हिंदी जो आपकी आएगी टोटल 15 नंबर की आएगी। 15 नंबर में 10 नंबर का गद्यांश होगा। इससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप 10 में से 10 नंबर ला सकती हैं। और विविध के क्वेश्चन जिसमें संधि और विलोम शब्द ये सब आएगा। विलोम शब्द, समास, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनिकार्थी शब्द, ये सब जो है वो विविध 5 क्वेश्चन आएंगे, मिक्स क्वेश्चन। तो गद्यांश का जो 10 नंबर है ये बहुत आसान है आपकी 10 नंबर। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस सेट लगा के इन्हें आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा अंग्रेजी में एक पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ में 3 नंबर, जैसा कि पिछली बार पूछा गया था 3 नंबर, और 2 नंबर के एंटोनियम, सिनोनियम और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरीके के ये जो क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये गणित आपका इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। गणित और रीजनिंग जो है वो रीजनिंग 5 की आएगी। और गणित देख लेते हैं। गणित में जो ग्राफ और तालिका है ये जो है वो 20 की आएगी। और आपने जितना भी अब तक ग्राफ तालिका पढ़ा है वही काफ़ी है। अब आप मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए ग्राफ और तालिका के लिए। जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, उतनी ज़्यादा आपके दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ेगी और इस तरीके से आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ग्राफ में मुझे लगता है हर एक बच्चा अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकता है। विविध में जो है मैथ के सभी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, औसत, लाभ हानि, संख्या पद्धति, ये सभी आएंगे। तो ये आपको उसी प्रैक्टिस सेट में आपको ध्यान से अगर आप करेंगे तो आप सीख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई। ये सब ऊपर के अगर हम नंबर मिला लें तो 10 और 5 15, अंग्रेजी के 5 20 और ये रीजनिंग के 5 25 और गणित के 25। तो 25 और 25 50 क्वेश्चन ये ऊपर वाले पोर्शन के हो गए। नीचे देखते हैं क्या है। अब जो पोर्शन है वो जीके का पोर्शन है। जीके अकेला सामान्य ज्ञान अकेला देखिए ये 50 नंबर का पोर्शन है। और 50 नंबर में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतिहास, करंट अफेयर्स और सामान्य जागरूकता यानी स्टैटिक जीके, ये सब मिलाकर आपके 30 नंबर के हैं। यानी इतिहास भी 10 नंबर का, करंट अफेयर्स भी 10 नंबर का और सामान्य जागरूकता भी 10 नंबर का। तो 10-10 नंबर ये तीनों ही पोर्शन अगर आप पूरे 100% मजबूत कर लेते हैं तो आपका जो है 30 नंबर यही इसी पोर्शन से आ जाएगा। और ये जो है भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान और विज्ञान, ये सभी 5-5 नंबर के हैं। तो ये 4 पोर्शन ये 20 के ही हो गए। इस तरीके से अगर जीके देखें तो जीके अकेला ही 50 में से जो है 50 में से 100 में से अगला अकेला ही 50 नंबर का जीके है। और उस 50 में से भी इतिहास, करंट अफेयर्स और सामान्य जागरूकता अकेला 30 का है। तो इन चीज़ों पे यदि आप फोकस करते हैं, इन 3 चीज़ों पे, तो आप जो है 30 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इन्हें भी आपको पढ़ना है। और इतिहास में भी और जीके में भी आपको वो क्वेश्चन करने हैं। आपने जितना भी पढ़ रखा है वही ठीक है, आप उसी का रिवीजन करें। अब नया पढ़ने की कोशिश ना करें और जो भी आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करें। जैसे हम एक इतिहास का ही क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो अगर आ जाता है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, तो 1919, 1920, 1921 और 1922। इस तरीके से अगर आपका रॉलेट एक्ट का क्वेश्चन आता है, अगर आपका थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ तो आप 1920, 21, 22 कुछ भी लगा सकते हैं, जबकि इसका राइट जवाब है 1919। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप हजारों बच्चों से पीछे चली जाएंगी। तो ये जो सरल क्वेश्चन है ये आपको नहीं छोड़ने हैं। इन्हें आप रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम समय में। अगर थोड़ा भी डाउट इसमें रहना नहीं चाहिए अंतिम समय में। दूसरा, अगर एक क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री अभी नामीबिया से चीते लाए हैं, तो नामीबिया से चीते लाए हैं तो चीतों की संख्या कितनी है? 4 चीते लाए हैं, 8 चीते, 7 चीते, 6। इस तरीके से अगर आ जाता है तो मान लो इसमें पता नहीं कितने, तो उसमें अगर आप क्वेश्चन अगर ये गलत भी कर देते हैं तो ये आपकी मेरिट पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये इतना डीप कोई नहीं पड़ता है। यहाँ तो बच्चा इसमें तुक्का ही लगाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा तब वो कर पाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी मेरिट डिसाइड नहीं करते हैं, जो थोड़ा डीप होते हैं। लेकिन अगर आपने हल्का क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप हजारों बच्चों की भीड़ में पिछड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अंतिम समय में जीके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको
रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ रखा है। नया पढ़ेंगे तो जो आपका कन्फ्यूजन है वो हमेशा रहेगा और आप क्लियर क्वेश्चन नहीं आंसर दे पाएंगे। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है। और बाकी रहा 80 नंबर, तो 80 नंबर इसमें आसानी से आ सकते हैं। देखिए 10 ये ऊपर वाले जो 50 है, इन 50 इस वाले 50 पोर्शन में से आप आराम से 40 नंबर ला सकते हैं। मैंने तो आपको इसमें 40 जो थोड़ा टफ पड़ जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में से आपको 45 करने ही पड़ेंगे। तो इसमें चाहे आप नीचे वाले पोर्शन में जी के वाले में 35 हो जाएं, तो 45 और ऊपर वाले पोर्शन में से 45 और जी के वाले पोर्शन में से 35 और 35 अगर आप कर लेते हैं इस तरीके से, तो आपका स्कोर अच्छा खासा 80 बन जाएगा और आपका हर किसी परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरी वीडियो पे व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं पर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। इसका मतलब ये मोटिवेशन गिराता है, तो इस बात का ध्यान रखिए।